अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहनाज बलोच है। मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फिलोसफी की लेक्चरर हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलोसफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट या लेक्चरर के पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपको अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो इस नंबर पर मैसेज करके खुद को हमारे ग्रुप में ऐड कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलोसफी के पेपर एक सवाल पूछा जाता है, प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस of the evolution of the concept of philosophy from ancient Greek times to the contemporary era। यानी जो वर्ड फिलोसफी है उसको कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाए, जो शुरू से एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी से लेकर कंटेम्पररी एरा तक फिलोसफी के कॉन्सेप्ट को बयान किया जाए। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें फिलोसफी को डिफरेंट पीरियड में एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लासिकल ग्रीक फिलोसफी, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर रहे हैं, उसके बाद जो ग्रेट ग्रीक फिलोसफर का दौर है उसको देखा जाए और उसमें सूफिस्ट को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि सोक्रेटिस या प्लेटो वो अपनी फिलोसफी का स्टार्ट ही सूफिस्ट के क्रिटिक से करते हैं। फिर उसके बाद मिडीवल या मुस्लिम फिलोसफी का दौर आता है और फिर मॉडर्न और लास्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर आता है। तो इन सारे अदवार में फिलोसफी को एनालाइज किया जाए, इनको बयान किया जाए। जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर रहे हैं वो मोस्टली नेचुरलिस्टिक या कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उनका मकसद यूनिवर्स को बयान करना है कि ये कायनात कैसे वजूद में आया। तो उनके यहाँ नेचर को बयान करना, यूनिवर्स को बयान करना ही फिलोसफी था। सूफिस्ट से फिलोसफी टर्न लिया, वो एंथ्रोपोलॉजी पर मबनी था। वो इंसानी इल्म को जानने के शौकीन थे। वो एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स से कंसर्न थे। यानी सूफिस्ट ने फिलोसफी को एक नया टर्न दिया है। कॉस्मोलॉजी से उन्होंने फिलोसफी का रुख एंथ्रोपोलॉजी की तरफ मोड़ा है। मिडीवल फिलोसफी में फिलोसफी क्रिश्चियन थियोलॉजी के ज़ेरे असर रहा, जबकि मुस्लिम फिलोसफी में या इस्लामिक फिलोसफी में फिलोसफी को इस्लामिक थियोलॉजी के साथ कंबाइन किया गया। स्पेशली अरिस्टोटल की फिलोसफी को इस्लामिक थियोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद जो मॉडर्निज्म का दौर शुरू होता है, जो डेकार्ट ने फिलोसफी को एक नया रुख दिया, उसने इल्म और दानिश के नए दरवाजे खोले। जब हम ग्रीक फिलोसफी को देखते हैं तो ग्रीक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्ट, कॉस्मोस इस पर रिलाय करते हैं और मॉडर्न फिलोसफी सब्जेक्ट की बात करता है। मॉडर्न फिलोसफी में दुनिया को, यूनिवर्स को इंसान की आंख से देखा जाता है। सब्जेक्ट ही उनका फोकस है। क्लासिकल ग्रीक फिलोसफी में जो फिलोसफी का मसला रहा है वो मेटाफिजिकल था, जबकि मॉडर्न दौर में फिलोसफी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करता है। उनका मसला इल्म है, नॉलेज है कि किसी रियलिटी को किस तरह जाना जा सकता है। ग्रीक कहते हैं व्हाट इज रियल, जबकि मॉडर्निस्ट कहते हैं हाउ डू आई नो व्हाट इज रियल। मॉडर्निज्म में ह्यूमन सेंटर्ड इशू पर फोकस किया जाता है। मोस्टली साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमनिज्म सब्जेक्टिविटी की बात की जाती है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल राइट पर फोकस होता है। और बाज़ जगह ये नॉलेज को लेकर स्केप्टिक भी होते हैं। स्केप्टिसिज्म का मसला भी मॉडर्निज्म में आता है। यानी ये सिक्योर नॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, फ्रीडम, राइट और प्रोग्रेस को अचीव करना चाहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एब्सोल्यूट को रिजेक्ट करता है, रिलेटिविज्म की बात करता है। वो यूनिवर्सल क्लेम की तरफ स्केप्टिक नेचर रखता है। वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव को सेलिब्रेट करता है, ऑब्जेक्टिविटी को सरे से ही रिजेक्ट करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए जो रियलिटी है वो हमेशा सोशली कंस्ट्रक्टेड है और मीनिंग को वो
कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट के तौर पर लेता है। वो प्लूरलिज्म की बात करते हैं, एम्बिग्यूटी पर जोर देते हैं, डिकंस्ट्रक्शन पर फोकस करते हैं, वो डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, पावर स्ट्रक्चर पर क्रिटिक करते हैं, ग्रैंड नैरेटिव को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो ट्रुथ का मसला है, मॉडर्निस्ट उसको सीख करना चाहते हैं, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट उसको रिलेटिव या कंस्ट्रक्टिव बताते हैं। इस तरह करके आप पूरी फिलॉसफी को एनालिसिस कर सकते हैं और दौर के हवाले से फिलॉसफी को पूरी तरह डिस्कस कर सकते हैं। और आज का आपका असाइनमेंट है कि आप इस क्वेश्चन को अपने वर्डिंग में बयान करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।